इत्थच्च नित्यं कुर्वाणः कृष्णपूजा महोत्सवं हरेर्दिने विशेषेण कुर्यान्तं पक्षयोर्धयोः। संपूर्ण भक्ति और शरणागति के साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा को महोत्सव पूर्वक नित्य प्रतिदिन करना चाहिए और श्री हरि के दिन दोनों पक्षों में अर्थात कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष पूजा आराधना विशेष रूप से करनी चाहिए। तभी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्णा। अच्युतम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में भक्ति करना भी आसान नहीं है। ये भक्ति भी सहज में प्राप्त नहीं होती। ये भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से महापुण्य उदय होने पर ही प्राप्त होती है और एकादशी उपवास यही महापुण्य को उदय करता है, जिसके महात्म्य को मात्र सुनने से भी मनुष्य के सभी पाप ध्वंस हो जाते हैं और व्यक्ति के हृदय में शुद्ध भक्ति उत्पन्न होती है। तो इसलिए हर व्यक्ति को एकादशी तिथि का पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करना चाहिए। एकादशी का पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करने का अर्थ है एकादशी व्रत का आचरण करते समय सिर्फ शरीर से निराहार रहना ही नहीं, अपितु तन तथा मन की शुद्धि भी आवश्यक है। और साथ ही एकादशी व्रत का आरंभ 10वीं के दिन से होता है। जितनी श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक एकादशी तिथि का पालन किया जाता है, उसी प्रकार पूर्ण श्रद्धा के साथ एकादशी के यथोचित विधि के साथ और निर्धारित समय के अंदर पारण करना भी आवश्यक है। क्योंकि एकादशी व्रत तो हम निष्ठा से कर लेते हैं, किंतु निर्धारित समय पर इसका पारण नहीं किया जाता है तो एकादशी व्रत भी अधूरा माना जाता है। अब देखिए, मात्र दिखावे के लिए जो व्यक्ति एकादशी तिथि का पालन करता है किंतु एकादशी के दिन ना तो भगवान की सेवा पूजा करता है, न हरि नाम का जप करता है, न तो दान और कीर्तन करता है और अपना समय व्यर्थ की बातों में व्यतीत करता है, तो उस व्यक्ति के लिए एकादशी का कोई अर्थ नहीं रह जाता। एकादशी के दिन आपको अपना अधिक से अधिक समय भगवान श्री कृष्ण की सेवा पूजा और आराधना में व्यतीत करना चाहिए। अपने मन को केवल भगवान श्री कृष्ण की सेवा भक्ति में लीन रखना चाहिए और इसी प्रकार एकादशी के दिन शुद्ध हृदय से संपूर्ण शरणागति के साथ हम एकादशी तिथि का पालन करके निर्धारित समय पर पारण करते हैं और तभी ये व्रत पूर्ण कहलाता है और इससे प्राप्त होने वाला पुण्य फल भी तभी व्यक्ति को मिलता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस इंदिरा एकादशी का पारण कब और कैसे करना चाहिए। अब देखिए, ये पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध में आने वाली विशेष इंदिरा एकादशी है। आप में से कुछ लोग द्वादशी के दिन अपने पितरों का श्राद्ध भी करने वाले होंगे और ये बहुत ही अच्छा अवसर है। द्वादशी के दिन अपने पितरों का श्राद्ध करना, इससे उचित अवसर कोई नहीं हो सकता। तो इसलिए कुछ बातों का अवश्य ध्यान रखिएगा। इस एकादशी व्रत का पारण हम करेंगे कल यानी कि 29 सितंबर 2024 रविवार के दिन 6:19 से लेकर 10:17 के बीच में। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय है प्रातः 4:43 पर और सूर्योदय होगा 6:19 पर। आइए अब देखते हैं इसके पारण की विधि। अगर आपको द्वादशी पर अपने पितरों के लिए श्राद्ध भी करना है तो एक दिन पहले ही इसकी तैयारी करके रख लीजिए, जैसे कि ब्राह्मण को आमंत्रित करना, आवश्यक सामग्री पहले से ही लाकर रख देना इत्यादि। उसके बाद अगले दिन यानी कि द्वादशी पर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, स्नान इत्यादि से स्वयं को शुद्ध कर लें। फिर जिस प्रकार आपने एकादशी के दिन भगवान की मंगला आरती की थी, उसी प्रकार द्वादशी के दिन भी भगवान की मंगला आरती करें या फिर उसका दर्शन करें। उसके बाद तुलसी देवी की पूजा करें, उन्हें जल अर्पित करें और उनकी कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा करें। अब तुलसी देवी के समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र की निश्चित संख्या में माला का जप करें। जब आपके प्रातःकालीन दैनिक पूजा कार्य समाप्त हो जाएं, तो फिर अब भगवान को अर्पित करने के लिए अपनी क्षमता अनुसार स्वादिष्ट अन्न भोग तैयार कीजिए। उसके बाद उसमें तुलसी पत्र रखकर उसके ऊपर गंगाजल छिड़क कर भगवान को अर्पित कीजिए। प्रयास करिए कि पारण समय से पहले ही ये सारे कार्य समाप्त हो जाए। अगर संभव है तो अपने घर में किसी वैष्णव या ब्राह्मण को आमंत्रित कीजिए, उन्हें सम्मान पूर्वक आसन प्रदान करिए, उन्हें भगवान को जो भोग लगाया था उसी को प्रसाद रूप में अर्पित करिए।
जब वे इस प्रसाद से संतुष्ट हो जाएं, तो फिर उन्हें अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान दीजिए। अगर आपको इस दिन श्राद्ध करवाना है तो सबसे पहले सभी श्राद्ध क्रिया पूर्ण कर लें और उसके बाद ब्राह्मण को भोजन प्रसाद और दान अर्पित करें। इस व्रत का पारण करते समय दान देना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि श्री हरि भक्ति विलास के 10वें स्कंद के अनुसार श्री उद्धव जी गोपियों से कहते हैं, दान व्रत तपो होम जप स्वाध्याय संयम ही श्रेयोर्भिविधियैश्चान्ये कृष्णेर्भक्ति साध्यते। अर्थात दान, व्रत, तप, होम, जप, स्वाध्याय, इंद्रिय संयम एवं अन्य विविध श्रेयकारी साधनों द्वारा श्री कृष्ण की भक्ति साधित होती है। लेकिन ये सब साधन यदि भक्ति को केंद्रित करके किया जाए तभी भक्ति के अंतर्गत रहता है। तो ये शुभ साधनों द्वारा हम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और जब पवित्र एकादशी तिथि पर कठिन व्रत करने के बाद दान दिया जाए तो उसका पुण्य फल अनेक गुना बढ़ जाता है। और वैसे भी इस कलयुग के समय में अगर कुछ श्रेष्ठ है तो वो दान है, क्योंकि कलयुग के समय में जाने अनजाने से व्यक्ति पाप का भागीदार बनता है और उसे पाप से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी के दिन हम जो भी दान करते हैं उसका अनेक गुना पुण्य फल हमें मिलता है। और घर में आने वाली लक्ष्मी का भी शुद्धिकरण दान करने से ही होता है। जब एकादशी निमित्त हम कोई दान करते हैं तो घर में लक्ष्मी का निवास रहता है और जीवन में आने वाली आर्थिक समस्याओं का भी निराकरण मिलता है। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य देना चाहिए। और फिर ये तो विशेष पितृपक्ष चल रहा है, इस समय में आप जितना दे सको उतना अधिक दान देना चाहिए। इसलिए इस दिन आपको जहाँ भी योग्य लगे वहाँ दान दीजिए, चाहे मंदिर में या किसी संस्था में। अपने आसपास के मंदिरों को सशक्त बनाइए, अपने सनातन संस्कृति का प्रचार करने के लिए और उसे मजबूत बनाने के लिए दान दीजिए। अब अगला कार्य है स्वयं पारण करना। एकादशी के दिन उपवास और द्वादशी के दिन निर्धारित समय पर पारण करना ही संपूर्ण एकादशी व्रत कहलाता है। और इस प्रकार संपूर्ण एकादशी व्रत का पालन करने से उसी क्षण उसके लाखों पापों का नाश हो जाता है। इस प्रकार वैष्णव भोजन और दान देने के बाद अब पारण समय के अंदर ही आप भगवान से प्रार्थना करते हुए स्वयं भी इस व्रत का पारण करिए। अब जब स्वयं आप पारण करने जा रहे हैं तो सबसे पहले भगवान के समक्ष बैठकर हाथ में गंगाजल लेकर एकादशी के दिन जो संकल्प लिया था उसे भगवान को अर्पित कीजिए और प्रार्थना करते हुए इस प्रकार कहिए, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आज सर्व पापों का नाश करने वाली पुण्यमय पवित्र द्वादशी तिथि है। इसमें मैं पारण करने जा रहा हूँ। कृपया आप प्रसन्नता पूर्वक इसका स्वीकार करिए और मेरे पितरों का उद्धार करके उन्हें आपकी शुद्ध भक्ति प्रदान करिए। इस प्रकार अपने पितरों के लिए प्रार्थना करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान को जो भोग अर्पित किया है उस प्रसाद को लेकर अपना पारण कर लीजिए। और इस प्रकार प्रार्थना करते हुए एकादशी का फल भगवान के चरणों में अर्पित कीजिए। अपने पितरों के लिए विशेष प्रार्थना कीजिए। अब देखिए, आदर्श स्थिति तो ये होती है कि आप जगन्नाथ जी के पुरी में मिलने वाले सूखे चावल से व्रत का पारण करें। लेकिन अगर वो चावल आपके पास नहीं है तो आप भगवान को अर्पित कोई भी अन्न युक्त प्रसाद के साथ पारण कर सकते हैं। अगर आपने निर्जल व्रत रखा है तो आप जल के साथ पारण करिए। जल के साथ व्रत किया था तो फल या दूध के साथ करिए। और एक समय जिन्होंने फल, दूध, एकादशी प्रसाद इत्यादि लिया था तो उन्हें अन्न युक्त प्रसाद के साथ ही व्रत का पारण करना चाहिए। इस प्रकार आप संपूर्ण विधि अनुसार पूरे मनोभाव से श्रद्धा के साथ इंदिरा एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आप द्वादशी के दिन श्राद्ध कर रहे हैं और आपको ये लगता है कि ये संपूर्ण विधि पूरी होने तक आपका पारण समय निकल जाएगा, तो आप ऐसा करिए कि आप पारण समय के अंदर चावल का एक दाना लेकर भगवान से प्रार्थना करके अपना पारण कर लीजिए और फिर बाकी सभी विधियां समाप्त होने के बाद भोजन प्रसाद ले सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, बस कुछ ही दिनों में कार्तिक मास भी आरंभ होने वाला है और इस कार्तिक मास में हम आपके लिए एक विशेष कृष्णायन श्रृंखला लेकर आ रहे हैं, जो कि भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं पर आधारित प्रमाणभूत एनिमेशन कथाएं हैं। उसकी तैयारी अभी पूरे जोश में हमारी टीम द्वारा चल रही है। उसके अंतिम पड़ाव को अंतिम स्वरूप देने में और इस प्रोजेक्ट को पूर्ण करके आपके समक्ष जल्द से जल्द लाने में अगर आप अपना कुछ योगदान देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें
इसके लिए भी आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। आपके सहयोग से ही हम इस प्रोजेक्ट को बना पाए हैं और आपके सहयोग के बिना हम इसे पूर्ण भी नहीं कर पाएंगे। और इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम अपनी सनातन संस्कृति का प्रमाणभूत रूप में प्रचार करें, क्योंकि वैसे तो सनातन धर्म के नाम पर बहुत सी चीजें आपको आजकल ऑनलाइन मिल जाएगी, लेकिन वेदों और पुराणों से यथा रूप में यानी कि प्रमाणभूत रूप से ली गई जानकारी बहुत ही कम मिलेगी। तो हमारा प्रयास यही है कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए हमारी गौरवपूर्ण धरोहर को यथारूप में प्रस्तुत करें और उनके लिए छोड़ कर जाएं। इस पारण वीडियो को आप उन लोगों को भी शेयर कर सकते हैं जिन्होंने आज एकादशी व्रत रखा है या फिर जिसे पारण के विषय में ये जानकारी नहीं थी। तो चलिए इस परम मंगलमय महापुण्य फल प्रदायिनी इंदिरा एकादशी का पूर्ण शरणागति और भक्ति भाव से पालन करते हुए अच्युतम भगवान श्री कृष्ण से उनकी शुद्ध भक्ति की प्रार्थना करते हैं और अपने पूर्वजों को वे उच्च गति प्रदान करें, ऐसी विनती करते हैं। हरे कृष्ण।